अभी तो मानते हैं, शादी के बाद हम कुछ नहीं कह सकते हैं। प्रोग्राम करते थे, मम्मी पापा जो भी थे, मतलब नानी लोग उनको बुलाते थे और उनको प्रोग्राम वगैरह दिखाते थे, उनको अच्छा फील करवाते थे, हमारे स्कूल में मनाते थे। आज की इन्होंने ही तमाम जो महिलाओं को यहाँ पे इकट्ठा किया, जितनी महिला आ सकती थी। अब उन लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। चाहिए आराम? ठीक है, नहीं चाहिए। महिला को आराम नहीं चाहिए। महिला बहुत खुश है, काम धंधा करने से बहुत खुश है। मैं अच्छा, माँ के बराबर तो कोई होती ही नहीं है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं, जो ये रिपोर्ट है बेहद ही खास रिपोर्ट JJN ने आपके लिए तैयार की है। जी हां, 12 तारीख है मदर्स डे जो आयोजन है पूरे देश में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। शहरी इलाकों की बात करूं तो हर एक घर में जो मदर्स डे का जो त्योहार के रूप में उसे मनाया जा रहा है। उस दिन सभी माओ के लिए एक विशेष दिन होता है। जो बच्चे हैं वो खासा प्यार अपनी माओ को जताते हैं। लेकिन JJN आज पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचा है और हम यहाँ की महिलाओं से बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो मदर्स डे है वो मनाया जाता है। क्या मदर्स डे का चलन केवल शहरी इलाकों में है या पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसका जो चलन है अब आने लगा है। तो सबसे पहले महिला से बात करते हैं। नमस्कार मैम, नाम आपका? देवी। पहले ये बताइए कि गाँव कौन सा पड़ता है, क्योंकि हम तो ढूंढते गाँव आए हैं। भुज्जा घाट, ये सूर्यजाला पड़ता है। हाँ। ये जो मदर्स डे वगैरह जो मनाया जाता है, क्या ये शहरी इलाकों का चलन है कि पहाड़ों में भी उसी उत्साह के साथ मनाया जाता है? शहर में बनाते हैं ज़्यादा, तो यहाँ पे चलन नहीं है। नहीं चला है अभी। कुछ ऐसे जैसे बच्चे, आजकल तो बच्चे बहुत एडवांस हो गए, फोन यूज करते होंगे, तो वहाँ से कुछ बच्चे तो जैसे कोई न कोई तो लगाए रहते हैं फोटो मदर्स के से। अच्छा, हाँ, ज़्यादा तो कम ही करे रहते हैं। आप जब आप छोटे थे, आपके टाइम पे भी होता था मदर्स डे वगैरह, आप लोग मनाते थे? नहीं नहीं मनाते थे। हमारे टाइम में चला ही नहीं था। नहीं चला था? नहीं। कुछ ऐसी यादें जो आपको बचपन में लगती होगी कि नहीं मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आज आप खुद माँ बन गई हैं तो लगता है कि नहीं उस वक्त कुछ अंतर क्या आया, कुछ ऐसा अंतर तो कोई भी नहीं आया माँ के उसमें। अच्छा, माँ के बराबर तो कोई होती ही नहीं है ना। मेरा तो कल ही उसका वो हो रहा, श्राद्ध हो रहा। अच्छा, उम्र क्या थी? ऐसी थी 58 साल करीब, 60 साल की भी नहीं थी। बेहद बुरा लगा सुन के, और जहाँ भी होंगी भगवान करे उनको शांति मिले। कल आप कह रहे हैं कि श्राद्ध हुआ था उनका, क्या लगता है जिस प्रकार से आप बता रही हैं कि आपकी जो माता जी का कल श्राद्ध हुआ है, और कितना सपोर्ट रहता है माँ के रहने से? अगर मैरिड महिला की बात करूँ तो माँ से मायका होता है, ऐसी भी बातें कही जाती हैं, पहाड़ों में कही जाती हैं। कुछ अंतर लगता है कि अब जिस प्रकार से माँ के बराबर तो कोई भी नहीं होता सभी, लेकिन भाई लोग तो ऐसा भी नहीं है, अंदर तो बिल्कुल नहीं आने देते हैं। भाई लोग तो मेरे बहुत अच्छे हैं, भाभी क्या, वो क्या, बहू क्या, सब लोग। लेकिन फिर भी घर खाली लगता है माँ के बिना। कितने लोग भी हो जाए ना, माँ के बिना कुछ नहीं होता है। कुछ जो लोग जिनकी जैसे कहते हैं जिससे कि जो चीज़ आपके पास नहीं होती है उसकी आपको फिर कदर होती है। जो वीडियो अभी देख रहे होंगे, देखा जाता है कि काफ़ी जो बच्चे होते हैं अपनी जो माँ की वो कदर नहीं करते, कोई वृद्धाश्रम में छोड़ जाता है। ऐसे लोगों के लिए आप काफ़ी भावुक नज़र आ रही हैं, कुछ संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि आपने अपनी माँ को हाल फिलहाल में खोया है, आप ज़्यादा महत्व समझती हैं, उन लोगों को संदेश देना चाहेंगी? मदर्स डे में बेहद ज़रूरी हो जाएगा ये तो बहुत गलत बात है जो अपने माँ बाप को छोड़ते हैं ना। ऐसा तो किसी ने नहीं करनी चाहिए, कभी भी हो। माँ बाप से तो बच्चे होते हैं ना, लेकिन बहुत गलत करते हैं जो छोड़ते हैं। हमारी नज़रों में तो यही है। अब उन लोगों की सोच, दूसरी की सोच कौन बदल सकता है, बताओ ना। चलिए कुछ और लोगों से बात करते, बता दें जो यहाँ हम रुके थे और महिला ने ही, जिनसे हमने अभी बात की, इन्होंने ही तमाम जो महिलाओं को यहाँ पे इकट्ठा किया, जितनी महिला आ सकती थी। अब उन लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? हंसी रावत। जिस प्रकार से JJN है लगातार कवरेज कर रहा है मदर्स डे को लेकर, कि क्या कुछ खास रहता है? यदि मैं आपसे पूछूं तो क्या खास आपके लिए रहता है मदर्स डे के दिन? सबसे पहले तो हैप्पी मदर डे सबको। अब माँ के बराबर क्या चीज़ है ये सभी आप लोगों को पता ही है। अब हमारी समय में अलग बात था, पुराने ज़माने में जैसी ज़िंदगी हमने जी, जैसे कष्ट झेला। आज के बच्चे आप इतना कहाँ कर रो पाते हैं।
अभी जैसे मदर्स डे के टाइम पे जो बच्चे होते हैं बहुत खास अपनी माँ को फील कराते हैं, आपके ओर से भी कुछ ऐसे किया जाता है आपके बच्चों द्वारा, या ऐसे कुछ फोटोज़ वगैरह लगाते हैं, केक वगैरह ऐसे कुछ सेलिब्रेशन? अब ऐसा तो कुछ नहीं है, फ़ोन पर वो दे देते हैं, बधाई दे देते हैं। बधाई दे देते हैं, भाई यही है। और तो अभी फिर बच्चे साथ में हैं ही कहाँ, पहले थे तो उन दिनों इतना वो था नहीं। और ये वो है, जिस प्रकार से जब बच्चों को पाला जाता है, पोसा जाता है, काफ़ी जो कष्ट हैं वो सामने आते हैं। कुछ ऐसे आपके अनुभव जो आप साझा करना चाहती हैं, किस प्रकार से आपने जो पालन पोषण है वो किया, और उसके बाद अभी किस प्रकार से पूरी स्थिति है? अब वो कष्ट तो बताऊंगी तो आज के लोग वो बात को मानेंगे नहीं, जैसे मैंने कष्ट झेला है अकेली ठहरी। अब आज तो पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, सब मतलब अलग तरीके से गाइड करते हैं। ऐसी बात नहीं, बच्चों को तो जैसे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, गाइड मैंने काफ़ी करा। मेरे मुट्ठी में रहते थे मेरे बच्चे, बिना मुझे बताए कहीं ना जाते थे, आते थे। बहुत ही मतलब ऐसे बच्चे किसी के नहीं थे जैसे मेरे मुट्ठी में रहते थे मेरे बच्चे। बहुत ही कहना मानते थे ना, मतलब पहले। अब शादी के बाद तो सभी को अब सब कुछ अपना देखना ही है, घर बार ये है। हाँ, कुछ जैसे आपकी माता जी हैं? हाँ, मेरी मम्मी ने भी मेरा यही हर चीज़ मतलब ठीक ही सीख दी। फिर अब और मतलब अब सबसे बड़ा वो तो माँ का ही होता है। माता पिता गुरु देवता कहते हैं माँ का ही होता है। माँ का कर्जा कभी नहीं चुकाया जाता है, कितना भी माँ के लिए करो कम ही होता है। बच्चों ने मार खाई है कभी? अब थोड़ा बहुत तो होता है। फिर मैंने तो अपनी माँ के लिए अभी तक जितना मेरे से हो सकता है अपनी माँ के लिए कमी नहीं करती हूँ, क्योंकि माँ का कर्जा कभी नहीं चुकाया जाता, कितना करो कम ही होता है। अच्छा। तो वैसे मेरे बच्चों ने भी माना, फिर काफ़ी कुछ करा, अभी भी कर ही रहे हैं। कुछ अपनी माँ के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी हमारे माध्यम से, यदि आपकी माता जी देखें ये वीडियो? अब मेरी माता तो काफ़ी समझदार थी, जैसे मेरे से ज़्यादा समझदार है मेरी माता अभी भी। माँ बाबू से भी कहती हूँ कि माँ बाबू ने भी बच्चों को गाइड करना चाहिए, बच्चों ने भी माँ बाबू को समझना चाहिए। पढ़े लिखे हैं, हमारे समय की अलग बात है। मैंने तो काफ़ी कष्ट झेला, बच्चे अकेले पाले। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि इनके पापा हैं करके। साल में एक बार आते थे, वह हो गया। जानकारी के लिए बता दें कि जो इनके हस्बैंड हैं वो आर्मी में थे, तो इस संबंध में पूरी बात कर रही है कि इनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि पहले टेलीफोन वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, चिट्ठी के माध्यम से ऐसी बात। हाँ, चिट्ठी 1 महीने में आती थी, वही तब 1 महीने में आगे हम खुश होते थे कि ठीक ठाक हैं करके। अब 1 महीने पहले क्या हुआ कैसा हुआ ये कुछ पता नहीं चलता था। मदर्स डे के मौके पे अंत में कुछ संदेश देना चाहती हैं जो युवा है या जो देख रहे हैं आपको, किस प्रकार से जो माँ होती है बहुत अहम होती है, ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होती है, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी अंत में? वही तो मैं कह रही हूँ, अब माँ के बराबर तो कोई चीज़ ही नहीं है। माँ का कभी कर्जा नहीं चुकाया जाता, कहते ही हैं। अब सबसे बड़ा स्थान माँ का ही होता है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जिस तरह से मदर्स डे का मौका है, आप खुद एक मदर रही हैं, तो किस तरह से पूरा जो आपका मदरहुड का पीरियड था वो कैसा रहा था? बड़ा ही खूबसूरत दिन होता है जब एक लड़की माँ बनती है। शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल वो होता है जिस दिन कोई आकर उसे बताता है तुम माँ बन गई, और उस पल को वो पूरी ज़िंदगी एंजॉय करती है। हाँ, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में बहुत आते हैं, अच्छे और बुरे वक्त आते हैं, बट उस वक्त को भी वो एंजॉय करती है, कुछ सीखती है, कुछ सिखाती है। माँ बनकर भी वो सीखती है, बच्चे भी बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं 2 बेटों की माँ हूँ और हमने हमेशा बच्चों को बच्चों के तरह सिखाया है, ना कि बेटे और बेटियों के तरह। हमने यही चाहा है कि बेटा हो या बेटी हो, घर से लेकर बाहर तक उन्हें निपुण होना बहुत ज़रूरी है। और आज मेरे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं और बड़ी खुशी होती है जब मेरी बहू मुझे कहती है कि आपने अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश की है, और मैं आपसे सीखूंगी कि मैं अपने बच्चे की परवरिश कैसे करूँगी। तो मैम, जिस तरह से आजकल का जो मॉडर्न युग है उसमें जो नए पेरेंट्स बने हैं उनको क्या पेरेंटिंग टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बच्चों को समय देने की ज़रूरत है। आज के वक्त में देखा गया है कि बच्चों को हर चीज़, हर सुख सुविधा मिलती है, पर समय नहीं मिलता पेरेंट का। मैंने अपने बच्चों को समय देने के लिए पति के साथ न रहकर
बच्चों को हॉस्टल में रखा और खुद वहाँ जॉइन किया एज अ टीचर, एज अ हाउस मदर, और ताकि मैक्सिमम टाइम मैं अपने बच्चों को दे पाऊँ। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज मेरे बच्चे बेटे नहीं मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त। बहुत बढ़िया मैम। जिस तरह से आप खुद एक माँ है, आपकी भी एक माँ है, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी मम्मी को क्या बोलना चाहेंगे? मेरी माँ तो नहीं है, मेरी सासू माँ है, पर मैं अपनी सासू माँ से उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं अपनी माँ से, और मैं अपनी सासू माँ की भी बहुत अच्छी सहेली हूँ। ओके। तो मैं उनको ज़रूर फ़ोन करती हूँ और अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि आज मुझे जो प्यार, जो सुख, जो ये संसार मिला है आपके बेटे की वजह से, इसलिए मैं आप ज़िंदगी भर में आपकी आभारी रहूँगी। नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। मोहनी देवी। ये क्या जो मदर्स डे है ये पहाड़ी क्षेत्रों में है, अभी आपके ऐसे जानकारी में आया है क्या हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, थोड़े फोटो लगाते हैं हमारे। लगाते हैं? हाँ। और कुछ विश वगैरह करते हैं या कुछ केक वेक ऐसा कुछ करते हैं क्या? नहीं, वैसे केक है नहीं करते, फोटो लगाते हैं। अच्छा, मीठा वीठा कुछ बनाते हैं उससे? नहीं बनाते नहीं है मीठा, मतलब लगाए रहते हैं मदर डे है करके। अच्छा, बच्चे यहीं रहते हैं कि नहीं कंपनी में है। कंपनी में कहाँ? नीचे भाबर गए हुए हैं? हाँ, रुद्रपुर भाबर। हाँ, मेरा छोटा बेटा लगाता है, बड़ा तो नहीं लगाता है, छोटा लगाता है। हाँ। कुछ जैसे जो संदेश है या कुछ ऐसा देना चाहेंगी बच्चों के लिए या अपनी माँओं के लिए? आप हम तो समझाते हैं माँ के बराबर कोई नहीं होता है, माँ को समझने चाहिए। या वैसे बच्चे भी मानते हैं, अभी तो मानते हैं, शादी के बाद हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी मानते हैं? अभी तो मानते हैं मामा। ये भी देखा जाता है, आपने बोला शादी के बाद देखते हैं। अगर मैं ज़्यादा बात करूँ, ये पहाड़ी इलाका है तो ऐसे कहते हैं कि शादी के बाद अलग ही रंग ढंग हो जाते हैं। वाकई में ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, कहीं तो होते हैं, होता है। सब नहीं होते हैं, मतलब 100 में से 25 होते हैं। 100 में से 25 होते हैं। हाँ। ठीक है, चलिए जिस प्रकार से बच्चों की बात कर रही थी, हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये देश का जो आगे आने वाला कल है, इनसे पूछते हैं ये कैसे देख रहे हैं मदर्स डे को, जो ये चलन चला आ रहा है, ये कैसे देखते हैं। हेलो, नाम बताओ अपना। महक। कितने में पढ़ती हो? 4 में पढ़ती हो। ये मदर्स डे वगैरह के मनाते हो? हैं? सच से बताना, ऐसा नहीं कि कैमरा, सच से बताना। बनाती हो? मदर्स डे बनाती हो? स्कूल में या कोई जानकारी मिलती है कहीं से? हाँ। मिलती है। क्या करते हैं मदर्स डे के दिन, करते क्या है, होता क्या है? ये हमें तो जानकारी नहीं है, होता क्या है ये? बोलो। नहीं बोलती, कम बोलती है। शर्मा रही है ज़्यादा, ये तो बहुत कम बोलती है। कौन बोलती है ज़्यादा? चलिए जो ज़्यादा बोलती है उससे बात करते हैं। अभी तो महक शर्मा रही है। आप बताओ, नाम बताओ अपना। यासिका। ये मदर्स डे वगैरह कितने में पढ़ती, पहले ये बताओ आप। 1 में पढ़ती हो। आपको तो जानकारी है मदर्स डे की ऐसे कुछ? चलो आप तो छोटे हो, हम बता रहे हैं आपको। मदर्स डे में ना जो अपनी माँ होती हैं उनको विश करते हैं, अच्छा फील कराते हैं, ऐसा कुछ पता है ऐसा? हाँ। क्या करोगी? 12 तारीख को है मदर्स डे, क्या करोगी? क्या गिफ्ट लेके आओगी? मम्मी के लिए। मम्मी कहाँ है आपकी? यही है। यही कैमरा पर्सन को दिखाइए, यही मम्मी कितनी खुश हो रही गिफ्ट के नाम पे। बताओ, देखो मम्मी कितनी खुश हो रही। गिफ्ट लेके आओगी मम्मी के लिए? हाँ। क्या लेके आओगी? कुछ भी लेके आएगी, पता नाम बता क्या लेके आएगी। कम बोल रही बच्चे, हालांकि बच्ची ज़्यादा बोलती है लेकिन कैमरा देख के हर कोई थोड़ा सा हो जाता है। इनकी मम्मी से बात करते हैं। आप बताइए। मेरा शोभा देवी। आपके बच्चे तो काफ़ी शर्मा रहे हैं मैडम। हाँ, कम बोलते हैं? कम बोलते हैं। हाँ, कम बोलते हैं। हाँ। ये मदर्स डे वगैरह आप लोगों को जानकारी है कोई? तो नहीं अभी। नहीं। कहाँ की रहने वाली वैसे मायके से? मायके पदमपुरी। कहाँ पड़ता है ये? भीमताल की तरफ। भीमताल के इधर। तो शहरी इलाका होगा कि पहाड़ी इलाका है? पहाड़ी इलाका। हाँ, पहाड़ी। इससे पहले जानकारी थी मदर्स डे वगैरह मनाते हैं या ऐसा कुछ? नहीं थी। पहाड़ में कहाँ बनाते हैं? नहीं बनाते। नहीं बनाते। तो जैसे ना मदर्स डे में जो, अगर मैं भाबर की बात करूं या मैं शहरी क्षेत्रों की बात करूं, नीचे जो इलाके हैं वहाँ मदर्स डे के दिन मम्मी को अच्छा फील कराते हैं। बच्चे सारा काम खुद कर लेते हैं कि एक दिन के लिए। तो देखते हैं, फोन में देखते हैं सब। क्या लगता है यहाँ भी होना चाहिए, थोड़ा आराम मिलना चाहिए माँओं को एक दिन? हाँ, मिलना चाहिए भी।
मिलना चाहिए। पूरा सालाना काम करती है, एक दिन तो मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। हाँ और देखा, मम्मी कह रही कि एक दिन मिलना चाहिए, तो आपको शैतानी नहीं करनी है, ठीक है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। हेमा देवी। हेमा देवी, आपका नाम, मेरी मम्मी का नाम भी हेमा देवी। मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। क्या आप कैसे देखती हैं मदर्स डे को? यहाँ भी पहाड़ी क्षेत्रों में है चलन? कहाँ चला है? नहीं है। क्या लगता है कि होना चाहिए छुट्टी एक दिन माओ को काम से? क्या पता। आपको क्या लगता है, आपको आराम चाहिए नहीं चाहिए? अब आपको आराम नहीं चाहिए तो बच्चे कैसे देंगे? चाहिए आराम? ठीक है। नहीं चाहिए। महिला को आराम नहीं चाहिए। महिला बहुत खुश है, काम धंधा करने से बहुत खुश है। कितनी गाय भैंस है आपकी? बकरियां हैं। बकरियां हैं, कितनी है? 8-9। तो छोड़ देती होंगी जंगलों में? हाँ, ना तो जाते हैं साथ में। साथ में जाते हैं? अच्छा, मतलब आराम नहीं चाहिए ना आपको? नहीं चाहिए, इनको आराम नहीं चाहिए। जो इनके बच्चे हैं वो बेफिक्र रहे, सारा काम करने को तैयार है महिला। ऐसा ही है ना कि कुछ गलत कह रहे हैं? ऐसे ही है ना तो आराम चाहिए। उसकी तो लड़की करती है आधा काम। मेरी लड़की करती है। तो देखिए, कह नहीं रही है महिला कि मेरी लड़की काम करती है, चुप से शादी हुई है। अभी झाड़ू लगा रही थी, लड़की झाड़ू लगा रही। देख सकते हैं महिला की जो बेटी है झाड़ू लगा रही है, बाकी में झाड़ू लगा रही है। और तभी ये कहते हैं ना कि अगर या तो हमें लगता है कि हम ही ऐसे होते हैं, हम भी घर में कहते हैं कि तमाम काम करेंगे तब माँ ही नहीं देखेंगी, जैसे फोन चलाएंगी वैसे ही फोन चलाती है। अभी झाड़ू मारती हुई आपको नहीं दिखी? आप बोल भी नहीं रही कि काम करती है। करती है काम। चलिए आप बताइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम निकिता आर्या। आप कैसे देखते हैं? ये आपका ही बच्चा है? हाँ मेरा ही बच्चा है। ये एक है कि एक ही है। काफी छोटा है? 1 साल का है। 1 साल का है। नई माँ बनी है। क्या आप कैसे देखती हैं मदर्स डे को? हमने तो बनाया भी है, स्कूल टाइम पे बनाया हमने। अच्छा, कहाँ की रहने वाली मायके से? नैनीताल के। नैनीताल तो शहरी इलाका हुआ। कॉलेज में रहते थे। अच्छा। हाँ। क्या लगता है कि जो ये मदर्स डे वगैरह मनाया जाता है, ये एक दिन का जो आराम दिया जाता है, ये इनफ है कि और मतलब पूरा साल भर होना चाहिए? नहीं, वैसे तो थोड़ा तो एक दिन तो रेस्ट मिलना ही चाहिए मम्मी लोगों को। हाँ। थोड़ा अच्छा फील कराना चाहिए। आप क्या करती थी? आप कह रही कि हम मनाते थे मदर्स डे, आप क्या करते थे? स्कूल में प्रोग्राम करते थे, मम्मी पापा जो भी थे, मतलब नानी लोग, उनको बुलाते थे और उनको प्रोग्राम वगैरह दिखाते थे, उनको अच्छा फील करवाते थे। हमारे स्कूल में मनाते थे। अच्छा, मनाते थे। जी हाँ। घर में ऐसे कुछ अंतर दिखता था? जैसे उस दिन आप कहते थे कि मम्मी नहीं, आप बैठे रहिए, हम काम करेंगे, ऐसा कुछ करते थे? नहीं, घर में तो ऐसा कुछ नहीं है। घर में ऐसा कुछ नहीं करते थे, मतलब स्कूल में ही। अब घर में अकेला उतना नहीं हो पाता है ना चीज़ें, तो स्कूल में ही बुलाते थे, टीचर लोग बनाते थे, कहते थे बुलाओ, प्रोग्राम करो, थोड़ा डांस वगैरह करा, थोड़ा कॉमेडी करी, मम्मी लोगों को अच्छा फील करवाते थे। अच्छा, स्कूल वगैरह में करते थे और वैसे नहीं करते थे? वैसे नहीं। तो देखा आपने, तमाम जो महिलाएं थी, पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाएं थी, तमाम आपने इन लोगों की बात सुनी और साफ तौर पर सभी का यही कहना था कि अभी फिलहाल पहाड़ी क्षेत्रों में इसका चलन नहीं है। जी हाँ, कितना भी जो डिजिटल हो गया हो पहाड़, लेकिन फिलहाल किसी प्रकार का चलन पहाड़ों में मदर्स डे को लेकर नहीं है। यहाँ जो महिलाएं हैं वो निरंतर सामान्य दिनों की तरह काम करती रहती हैं। कुछ महिलाओं को तो आपत्ति भी नहीं है कि हम काम करती हैं, उनको चाहत है कि हम सालाना काम करें। हंस रही है महिला, अभी अगर आप देखेंगे तो तमाम महिलाएं हंस रही, लेकिन ये आपने देखा होगा, हमने बार पूछा, लेकिन महिला का कहना था कि नहीं, हम खुश हैं। लेकिन कुछ इस प्रकार से बेहद ही अच्छी बातचीत जेजेएन की इन सभी महिलाओं के साथ रही है और बेहद ही अच्छी रिपोर्ट बनी है। जिस प्रकार से शहरी क्षेत्रों में चलन होता है मदर्स डे को लेकर, तमाम जो रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट है, शहरों से आपको देखने को मिलती है, लेकिन जेजेएन पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं के बीच पहुंचे और यहाँ पे इन लोगों की जो राय हमने आपके सामने रखी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।